नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंसूरपुर में परसों महापंचायत बुलाई गई है। मंदिर को लेकर जो ग्रामीणों और डिस्टिलरी के बीच विवाद चल रहा है उस बारे में, और इस पंचायत के जरिए कई बड़ी चीज़ें तय होगी। इस पंचायत के जरिए तय होगा कि ये मुद्दा किस वजह से प्रदेश और देश की मीडिया की सुर्खियों में है, क्यों इस पूरे क्षेत्र के लोग इस मंदिर के लिए महापंचायत तक करने पे मजबूर है, और संजीव बालियान जी की जो सुरक्षा वापस ली गई उसे लेके लोगों के मन में क्या भाव है, और साथ ही क्या ये महापंचायत सरकार के खिलाफ है या फिर उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें पूरा गांव एक तरफ खड़ा है, और जो आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से मंदिर की जमीन में ही मंदिर न बनने की बजाय उसे कुछ भूमाफिया आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम गांव खानपुर में मौजूद है, वही गांव जो कि पिछले कई दिनों से लगातार प्रदेश और देश की मीडिया की सुर्खियों में है। आज भी 19 तारीख को होने वाली महापंचायत के बारे में यहाँ बड़ी बैठक चल रही है, लोग तैयारों में जुटे हैं, और क्या माहौल है, लोगों के मन में क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है जी, प्रजापति। अनिल कुमार प्रजापति। तो प्रजापति जी, क्यों इतनी बेचैनी आप लोगों में है, क्यों इतने परेशान आप लोग हैं, और क्यों ये महापंचायत बुलाने की जरूरत आप लोगों को पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है जी, हम अपने यहाँ पे अपने मंदिर सुरक्षित नहीं देख पा रहे। योगी जी की सरकार होने के बाद भी हमारी मंदिरों पर कब्जा करा जा रहा। और बताओ जी क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो नाराजगी योगी जी से है कि अधिकारियों से है? अधिकारियों से है जी, अधिकारियों से है जी ये नाराजगी। तो योगी जी के होते हुए अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा जी, पंचायत तो करनी पड़ेगी। क्या तैयारियां चल रही है दोस्त पंचायत की? कितनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पे? मैं धनगर समाज से हूँ और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ सर समाज के लोग आएंगे। और ये जो ज़मीन है हमारे दादा के समय मतलब सन 60 में जो है एक दिन का वेतन दे के जो है ये ज़मीन खरीदी गई थी। और जो है आज इसे कुछ भूमाफिया शासन प्रशासन के लोगों से साठगांठ करके से कब्जाने की फिराक में है। हम उसे जान नहीं देना कि भूमि को हम जो है उसमें मंदिर बना कर रहेंगे। गांव के लोगों के और डिस्टिलरी के बीच का विवाद था, लेकिन अब ये सुर्खियों में चला गया, नेशनल मीडिया की भी, प्रदेश की मीडिया की भी। तो पूरे प्रदेश की, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की निगाहें इस महापंचायत पर लगी है। क्यों छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा तूल पकड़ गया? भाई बात यह है कि सन 60 में जब हमारे बड़े पुरखों ने ज़मीन ली थी तो जब ज़मीन यहाँ मंदी थी। अब यो जो मंसूरपुर के जो क्षेत्र है यो यहाँ 20 गांवों का सेंटर है, ज़मीन आसमान छूगी। तो अब जो भूम माफिया हैं वे लोग इस जो यह ज़मीन अब महंगी होगी उस पर नज़र होगी। तो अब मंदिर को भी देख रहे भाई, जो हमारा सनातन धर्म है, जिस धर्म में हम जी रहे, उस जिस धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए, उस धर्म के जो है नारायण मंदिर और धर्मशाला के नाम जो बैनामा सन 60 का है वो जो है तथ्य छिपा के कोर्ट में चले गए, और जो है एक इस तरह के अस्पष्ट आदेश मतलब कराने की फिराक में है। उसके खिलाफ जो है हम पंचायत करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि प्रशासन को जो है बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करके और जो है हमारी जो है धर्मशाला और इस नारायण मंदिर की भूमि में सहयोग करें। राजनीतिक जगत से जुड़े हैं भाई मोनू पाल जी। तो मोनू भाई, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर आप? ये बहुत गंभीर प्रकरण है। देखिए, जो यहाँ का प्रशासन है मुजफ्फरनगर जनपद का, वो एक तरीके से प्रशासन अपनी मनमानी पे उतर आया है। ये प्रधान जी बैठे हैं, राजीव पाल धनगर जी, हमारे समाज से हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें ये मुकदमा चल रहा, प्रधान जी ने मुकदमा कर दिया, नहीं तो पूरा गांव लड़ रहा, पूरा हिंदू धर्म लड़ रहा, पूरा क्षेत्र के लोग यहाँ सभी धर्म सभी समाज के लोग यहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन प्रधान जी को टारगेट करके मुकदमा किया गया, क्योंकि वर्तमान प्रधान है। प्रधान जी मुकदमा कर देंगे तो प्रधान जी दब जाएंगे, तो गांव वाले भी जो कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है। और गाँव में बिन फायदे के यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने मीडिया में भी देखा, शासन में जो मंसूरपुर थाने के SHO हैं उन्हें 716 कर दी गाँव वालों की, उन्हें डराने के उद्देश्य से कि गाँव वाले डर जाएँ। आप एक बात देखिए, वो 2003 में आदेश हुआ SDM का। 2003 में जब SDM का आदेश हुआ,
और डिस्टिलरी के पक्ष में आदेश कर दिया। 2003-2025 में आज आकर डिस्टिलरी कब्जा लेना चाह रही 22 साल बाद। और इसी जो जमीन है ये, इसी ज़मीन में ग्राम पंचायत का भवन बना हुआ है, सचिवालय और पानी की टंकी है, उसी पानी की टंकी है। प्रशासन, वो जो डिस्टिलरी के लोग थे वे कहाँ थे जब वो ग्राम पंचायत का ऑफिस बना, उसमें पानी की टंकी बनी, तो वो कहते उस चीज़ का विरोध करते। अब ये पूरे गांव की संपत्ति है, उसमें मैंने सुना है गांव में आगे रामलीला होती है और कोई किसी की बेटी की शादी होती है गरीब व्यक्ति की, उसमें शादी भी करता है, कोई भंडारा होता है, भंडारा भी वहाँ होता है, कोई विवाद नहीं था इसमें। 25 साल बाद अचानक प्रशासन ने मिली भगत करके यहाँ से लेकर ऊपर तक के लोगों को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है कि भूमि माफियाओं की नज़र है, आज इस संपत्ति करोड़ों में इस संपत्ति की कीमत हो गई है। तो आज भूमि माफिया चाहते हैं कि हम इससे पैसे बना लें और डिस्टिलरी के लोग भी चाहते हैं कि इसे बेच के हम यहाँ से पैसा कमा ले। परंतु यहाँ देख सब समाज के लोग, आप देखो यहाँ सब समाज के लोग हैं, सभी बिरादरियों के लोग हैं और राजनीतिक लोग भी प्रधान जी के साथ है, इस गांव के साथ हैं सभी राजनीतिक लोग। हम लोग प्रशासन से कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं उनकी सुरक्षा वापस ली गई, ये भी एक धर्तन्मिता प्रशासन का दिखाता है कि प्रशासन कितना यहाँ पर निरकुश हो चुका है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है उस पर सख्त एक्शन ले और मंसूरपुर जो थाना है इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले और प्रधान जी में जो मुकदमा है उस मुकदमे को वापस लेने का काम यहाँ का प्रशासन करे। जिला पंचायत सदस्य है तरुण पाल जी। तो पाल साहब, कहा जा रहा है जाति विशेष की पंचायत है, जाटों की पंचायत है, जाट महापंचायत करेंगे। मैं तो यहाँ सभी जातियों और वर्गों के लोग देख रहा हूँ। देखिए, ये तो गलत है। जाति विशेष की कोई पंचायत नहीं है, ना जाट समाज की है, ना पाल समाज की, ना सैनी समाज की। यहाँ पे आप लोग ये है सनातन पंचायत, सनातन धर्म पंचायत, रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो मंदिर का मुद्दा है, जो मंदिर की जगह 1960 में ली गई थी, उस जगह को कुछ भूमाफियों ने लालच में आकर और कुछ अब से करीब 20-25 साल पहले जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे साठगांठ करके इस ज़मीन को अपने पक्ष में उन्होंने बेनामा करा लिया। उसके बाद में कई सरकारी निर्माण उस पर हुए हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम उस पर लगातार होते रहे हैं, है ना। तो ये लगा लो कि उसके बाद भी तभी उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। आज अगर उन्हें लालच, उनके मन में कहीं ना कहीं लालच है और वो सनातन धर्म से भी ऊपर होके, हिंदू धर्म के लोग होने के बावजूद भी सनातन धर्म से भी ऊपर होके इस भूमि को कब्जाना चाहते हैं। और इस महापंचायत में पूरे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के और यहाँ तक के मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो लोग भी समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि मंदिर की जगह थी तो मंदिर बनना चाहिए। किसी भी इस पंचायत में जिले के हर कोने से, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग पहुँचेंगे, क्योंकि ये धार्मिक स्थल के लिए जगह थी तो धर्म स्थल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। इससे ये सभी सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, इसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सूबे के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या अन्य व्यक्ति, भूमाफिया, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा इस पर। और यहाँ मंदिर की जगह थी तो मंदिर बन के रहेगा, ये हम आश्वस्त हैं सरकार को लेकर भी। केवल कुछ लोग, कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी और अपनी हठधर्मी के कारण अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सरकार हमारे साथ है, पूरा समर्थन है, हमें पूरा विश्वास है। मंदिर निर्माण बहुत जल्द होगा, महापंचायत का एक अलग मैसेज जाने वाला है। यूपी में योगी जी की सरकार है, नाराजगी उससे है कि या जो अधिकारी है, प्रशासनिक तंत्र है, उससे है? नहीं, योगी जी की सरकार में तो कोई खोट है ही नहीं सनातन को लेकर। जो मंदिर अब से पहले 100,000 सैकड़ों वर्षों पहले दबे हुए वो भी निकल गए, तो उन पर तो कोई संशय है ही नहीं किसी प्रकार का, ठीक है ना। तो ये तो केवल कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने साठगांठ से मामला हुआ था, जिनके साठगांठ से हुआ था। मैं तो बस यही आग्रह करना चाहता हूँ सूबे की सरकार से भी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कोई भी अधिकारी इस प्रकार का कदम ना उठा सके और किसी धर्मस्थल या अन्य प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण ना कर पाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई जी कहना चाहेंगे, परसों पंचायत में लाखों आदमी पहुँचेंगे, मंदिर यहीं बनेगा। और जो माननीय मंत्री सुरक्षा छीनी गई, इसमें भी सब बात रखेंगे कि माननीय मंत्री सुरक्षा दोबारा मिलें। और जो हमारे यहाँ शासन को हम कहना चाहेंगे, प्रशासन दिक्कत करे, प्रशासन ठीक हो, बस यही कहना चाहेंगे जी। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? ठंड का मौसम है, फिर भी आप इस टाइम यहाँ बैठे। हम तो 60 में हमारा चंदा कटा हुआ है। मैं खुद बैठा, मैं रिटायर हूँ 2008 से, और
60 1960 में मेरा खुद चंदा कटा हुआ है मंदिर के नाम से। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँ। नहीं तो ये जो कुछ हो रहा, मंदिर की जमीन अब दोबारा से कब्जाने की कोशिश हो रही है, भावना क्या है फिर आपकी उस मामले में? भावना यह है कि उसमें मंदिर ही बनना चाहिए जी। हमारा चंदा कटा हुआ है और हमने खुद ले रखी है। आज हमारी भूमि पर दूसरा आदमी कब्जा कैसे हो रहा है? बस क्या कहना चाहोगे दोस्त, और क्या तैयारियां चल रही है महापंचायत की? तैयारी चल रही जी, सब समाज के लोग हैं यहाँ। पाल समाज के लोग भी है, प्रजापति समाज के लोग भी है, धीमान समाज के लोग भी है। सब 19 तारीख की तैयारी है पूरी महापंचायत की। कितनी बड़ी तादाद में लोग आने की संभावना है यहाँ पे? लाखों की संख्या में आएंगे जी लोग। तो मजबूर हो गए आप लोग महापंचायत के जरिए अपनी ताकत दिखाने के लिए, ये मुद्दा उठाने के लिए? अमरीश भाई, पहले मैं देना चाहता हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ भंडोरा से। रविंद्र कुमार पाल मेरा नाम है और मैं वहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, उस मंदिर समिति का भी अध्यक्ष हूँ। हमें आज पता लगा था कि हमारे राजीव भाई है यहाँ पे, प्रधान जी हमारे समाज से है, और मंदिर की जो जगह है उसमें जानबूझकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये हमारा तहसील का प्रशासन है, डिस्टिलीज के नाम करना चाह रहा है। उनके मंदिर की वहाँ पे मूर्ति थी, मंदिर बना हुआ था, मंदिर को वहाँ से उखाड़ने का काम उन्होंने करा। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, 19 तारीख में बता देंगे कि ये सर्व समाज की सनातन धर्म के लिए पंचायत है, और जो हमारे माननीय मंत्री जी है संजीव बालियान जी, उनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मुद्दा है, उसे हटा करके प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। उनकी सुरक्षा लौटा देनी चाहिए। 19 तारीख में हम यहाँ पे लाखों की संख्या में आएंगे। बस भाई इतनी। पिछले दिनों जब मंत्री संजीव बालियान जी ने मंसूरपुर थाने पे प्रदर्शन किया, उनके साथ में भीड़ में मजबूरी बन गई थी उनकी प्रदर्शन करना, चूँकि 15-20 मिनट वो अधिकारियों की बाट देखते रहे, लेकिन अधिकारी जब आप लोगों के बीच में नहीं पहुँचे सभा में, तो संजीव बालियान फिर उन लोगों के साथ में मंसूरपुर थाने पहुँचे थे। इस दौरान एक महिला मंत्री से मिलकर बिलक बिलक कर रोई थी। वही महिला हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है माता जी आपका? मुनेसा। क्या कहना चाहोगे आप? जी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सच्चाई है और सच्चाई के साथ रहूँगी, कि मुझे दर्शन दिए थे विष्णु भगवान जी के, उसके द्वारा कि मैं फिर वहाँ मूर्ति रखी मैंने अपने आप, तो मूर्ति की मैं पूजा करने लगी कि फिर मतलब 8 दिन बाद फिर मुझे मूर्ति नहीं दिखाई दी। मेरी टपर टपर मेरी आंसू पड़ी कि फिर मैंने ऊपर ऑर्डर करा, ऊपर से ऑर्डर आके मैंने थाने में समाधान करो, कि मैं फिर थाने में गई तो थाने वालों ने मुझे कहा चली जा अरे जेल में कर दूंगा, ये मुझे बोला। फिर हमारे संजीव बालियान जी आए, मैंने ये भी बात रखी, मैंने कहा जी मैं सच्चे मन से और सच्चे पर चलूँगी। वहाँ मुझे मंदिर बनना चाहिए समाज के लिए, सबका भगवान है, हर जगह मत्था झुक कर चला है, कि वो जरा सी जड़ी कि उसका समाधान नहीं हो रहा। कैसी सरकार आयो? सरकार मतलब ये जो अधिकारी बैठे, ये अधिकारी दूसरे पक्ष के साथ पैसा लेकर जेब गर्म करके उसका पक्ष कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है कि आप यहाँ आपके सच्चाई बात चल जाएगी कि आप आकर देखो यहाँ। अच्छा, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, कि मुझे भगवान जी वहाँ बनना चाहिए, कि वहाँ सबका समाधान होना चाहिए, कि भगवान जी बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। क्या लग रहा है कि परसों जब महापंचायत होगी तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आपकी बात का समर्थन करने पहुंचेंगे? जो भी मैं बात रखूँ, मैं सच्चाई रखूँगी, वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। मेरी यही भावना कि हमारे संजीव बालियान जी की जो सुरक्षा हो तो वो वापस मिलने चाहिए, और भगवान ने चाहिए, बाबा जी ने चाहिए, तो बाबा जी जरूर आटा माटी कोई भी हो उसे उल्टा लुटा देगा। क्या कहना चाहोगे दोस्त? पहले तो सभी को मेरा राम राम। भैया मेरा नाम विशाल सहरावत है, मैं ग्राम खन्नपुर का निवासी हूँ। भैया ये जो सब प्रक्रिया ये 1960 में हुई थी ना, तो उस टाइम पे हम थे, और 2003 में जो इनके डिस्टिलरी के नाम बना हुआ ना, जब हम थे। अब हम केवल कागजी रूप पे चल रहे हैं, हमारे बड़े हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमारा तो केवल ये है जो सही है वही हो। 19 तारीख को महापंचायत है,
सब युवा वहाँ एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी आदमी आ सके हम वहाँ आओ और सब एक ही हो क्या है, हिंदू, सब हिंदू और हिंदुस्तानी इकट्ठे हो, बस यही हमारा कहना है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मेरा नाम कार्तिक धनगर है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश सन 2006 है और 2012 से हम वहाँ पर खेलते भी आ रहे हैं और ग्राम समिति उसकी देखभाल कर रही है। जमीन की वहाँ मंदिर बनना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। और वहाँ भारी समस्या में सभी लोग एकत्रित हुए, हिंदू समाज सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ पंचायत में आए। क्या लग रहा है कि भी पंचायत सफल होगी और आप लोगों की आवाज़ सुनने पे शासन प्रशासन मजबूर होगा? सफल होगी। सनातन धर्म की जमीन है, मंदिर की जमीन है। इसे सनातन धर्म सबको मिलनी चाहिए, सनातन धर्म को नाम होनी चाहिए। अब रही बात दूसरी, 2003 में जो भ्रष्टाचार करा कुछ अधिकारियों ने, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी कार्रवाई करा हुआ इन पर, इन्हें जेल भेजे। भ्रष्ट अधिकारी जो है जिन्होंने 2003 में गड़बड़ करी। ये तो 60 का मुद्दा है। 60 में ध्रुव प्रसाद जो जनरल मैनेजर थे शुगर फैक्ट्री के, उन्होंने एक दिन का पैसा मजदूरों का इसमें कटा था और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से ये ज़मीन ली गई थी, समझे जी। और ये 2003 में पता नहीं जाने अधिकारियों के द्वारा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या करा, क्या गड़बड़ करी। और एक पक्ष सुना, दोनों पक्ष नहीं सुने। दोनों पक्ष के कागज देख के जब भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी और कोर्ट को भी इन दोनों पक्षों की आवाज़ सुननी चाहिए। और इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सनातन धर्मशाला है, वो उन्हीं की ज़मीन मिलनी चाहिए। सब सनातन धर्म के आदमी सब एक साथ हैं, सारा समाज साथ है, सब साथ चलेंगे, सब साथ रहेंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी उन्हें बर्खास्त किया जाए, ऐसे आदमी को जो गलत सलत ये गड़बड़ कर रहे हैं कागजों में, और दोनों तरफा की सुनवाई होनी चाहिए। तो लग रहा है भाई आप लोगों की आवाज़ उठेगी और इतनी मजबूती से उठेगी भाई शासन प्रशासन सुनने पर मजबूर होगा। भाई योगी जी की सरकार है, इसमें क्या दिक्कत है? योगी जी की सरकार है, जो भ्रष्ट अधिकारी इन्हें बर्खास्त करने का काम करेगी और जो अधिकारी है इन्हें हटाने का काम करेगी, चाहे कोई भी हो। और मुकदमे वापसी होने चाहिए इनके। सरकार बहुत अच्छी चल रही, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें योगी जी भी देखें ये कर्मचारी कर क्या रहे, इसे निर्णय को सही देखें। और जो धर्मशाला है और ये मंदिर है, ये बनना चाहिए हमारा। तो अलग अलग समाज के लोगों का समर्थन, एक तरह से हिंदू समाज में तो हम कहते हैं भी सर्व समाज के लोगों का समर्थन इस महापंचायत को मिल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है विकास बालियान जी। विकास भाई, क्या तैयारी है इस महापंचायत की और क्या वाकई ये महापंचायत अब क्षेत्र के लोगों की जरूरत बन गई है आज? देखिए, मंदिर का मसला है, आप इसे देख ही रहे हैं, आप चला भी रहे हैं, आपने सारा मसला देख लिया है। सन 60 में यह भूमि यहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने अपने एक दिन की तनख्वाह देकर इसे दान एक तरीके से उन्होंने दिया। तो उसमें सबकी सहमति तो पहले से ही है बड़ों की। और हमारा जन्म भी यहीं मंसूरपुर का है। पिछले 40 साल से हम भी ये देख रहे हैं ज़मीन जो है ग्राम पंचायत की भूमि है। इसमें यहाँ पहले रामलीला होती है, फिर उसके बाद कोई भी कार्यक्रम किसी गरीब का कोई शादी करना हो, कोई फंक्शन हो, पहले से यहाँ होते आ रहे हैं। और ग्राम पंचायत का वहाँ कार्यालय भी है, अब सचिवालय बना हुआ है, टंकी वहाँ पर है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा आप बताओ? ये किसी एक की तो लड़ाई नहीं है। अब हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधान राजीव भाई, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, उस पर मुकदमा कर दिया गया। कोई और आए, उन पर मुकदमा। अब आप देखिए, क्या ये लड़ाई किसी की पर्सनल है या मेरी पर्सनल है? यहाँ नंदकिशोर जी बैठे हैं, बाकी हर समाज के लोग बैठे, किसी की आप बताइए क्या पर्सनल लड़ाई है? तो इसमें समझना चाहिए आम जनता की, इसमें वो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वो भूमि मंदिर को ही देखते आ रहे हैं शुरू से, और उसमें तो कोई कुछ करेगा भी तो उसका विनाश होना है। योगी जी तो आप देखिए, संभल जैसी जगह में जहाँ मंदिर थे उनकी जांच करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। हर जगह जहाँ भी मंदिर पुराने बंद है उन्हें खोला जा रहा है। मुजफ्फरनगर में भी खोला गया है और हर समाज भी उसमें सहयोग कर रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। यहाँ तो सिर्फ जो है कि ये मंदिर है, भाई इसमें मंदिर बनाया जाए, और ये जगह पहले से खाली पड़ी हुई है, तो इस पर क्या आपत्ति हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों राजनीति इसमें हो रही है? इसमें तो राजनीति भी नहीं होनी चाहिए थी भाई। ये तो मान लो पार्टी भी ये चाहती है कि पार्टी, मान लो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन है, तो जब कोई विरोध नहीं कर रहा है तो क्यों इस पर दिक्कत आ रही है? हमें समझ नहीं आ रहा क्यों इस पर इतनी बात बढ़ रही है। मंत्री जी ने आवाज़ उठाई, प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा हटा ली गई, ये भी बहुत गलत है। क्यों उनकी सुरक्षा हटाई गई? क्या आवाज़ उठाना गलत है? एक सेंट्रल मिनिस्टर 10 साल रहे हैं और उनकी सुरक्षा हटाई जाती है, तो हम इस पर भी अपनी आपत्ति, भाई उनकी सुरक्षा क्यों हटाई जा रही है?
कल को तो ये फिर हम जैसे लोगों पर मुकदमा करेंगे कि जो आवाज़ उठाएगा वो इस पर ही मुकदमा करेंगे। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ये जवाब आपको प्रशासन से मांगना चाहिए। जनता इसमें कोई वो नहीं, जनता चाहती है कि मंदिर के नाम जमीन है, मंदिर उस पर बने, और लोगों ने अपनी धारणा वहाँ व्यक्त भी कर दी है। बेकायदा पूजन भी हो रहा है वहाँ, आप देखें लक्ष्मी नारायण के वो लगा भी दिए हैं, सब वहाँ धारणा है पब्लिक की। तो हम तो पब्लिक के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे जितना सहयोग होगा। और देख रहे हैं पब्लिक में आक्रोश है, बहुत लोग पंचायत में पहुँचेंगे। लग रहा है पंचायत सफल हो, बहुत सफल, बिल्कुल। लोग इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का। तो कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम ओमपाल बाजीवान, सैन समाज से हूँ और सन 85 से मैं रह रहा हूँ यहीं, सिसोरली मेरा गांव है। ये मामला अब डिस्टिलरी के जो कर्मचारी हैं जो वहाँ सर्विस करते हैं, मेरे विचार से कोई नहीं बोल रहा कि ज़मीन जो है डिस्टिलरी की है। भाई कोई जैन साहब हैं वो जीएम, और कुछ वैसे लग रहे भूमाफिया, वो अपने ड्रामे से इसे कब्जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सरकार भी मंदिर हित में भी है, ठीक भी चली। बदमाश को तो मिटाने के बिल्कुल पक्की सरकार है, मंदिर बनवाने की पक्की सरकार है, कामयाबी में मिली सरकार को। और मैं तो यही कहूँगा एक बहुत शॉर्ट में कि मंदिर की ज़मीन है, इन्होंने 2003 में कुछ ये गड़बड़ करी। एसडीएम को तो कोई अधिकार नहीं बैनामा करने का, एसडीएम ने बैनामा थोड़ा ही कर देगा उन्होंने। एसडीएम ने तो कुछ ले दे के अपना बका दिया, उन्हें वायु बैनामा हो गया था। वैसे है कुछ नहीं हो बैनामा। अब मैं शॉर्ट में ये वो कहूँगा, दो एक शायर सी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये सच्चाई तो मंदिर है और वो तो बनावटी सौदा है। रेडी सारी कागज की हो रही नहीं, कागज फर्जी है ना कागज फर्जी है ना, तो फर्जी और असली को तो देखो अंतर हो। तो बैनामे में तो बाकायदे वो होता है सब, स्टाम्प वगैरह एसडीएम का कैंसिल करने से नहीं होता हूँ। युवा भी देख रहे हैं, आप जैसे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों की भावना है क्या इस मंदिर के साथ में, और क्या इस महापंचायत के जरिए क्षेत्र ताकत दिखाओगा क्या? 19 तारीख में ताकत दिखाई दे जाएगी। इसमें क्षेत्र के और भी गाँव के लोग आएंगे जो इस बात को चाह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। ये भावनाएं हैं लोगों की। वो तो 2-4 माफिया लग रहे हैं उनकी अपनी, ये रिश्तेदारी को असलियत में हो रहा घाटा, कर्ज बंद हो रहे, मजदूरों की तनख्वाह दी जा रही, फैक्ट्री बंद कर रखी, इन्हें दिखाई देगी ज़मीन। भाई ऐसी तो बहुत करोड़ों की ज़मीन है, अपना थारा काम चल जाएगा, फैक्ट्री चल जाएगी। वो जैन पेन लग रहा है और तो मुझे कोई दिखाई दिया नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा हूँ। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो कैसी तैयारी चली जी आप लोगों की महापंचायत की? देखो भैया, हम तैयारी कुछ नहीं, तैयारी ये है कि मंदिर की ज़मीन है, अब मंदिर को ही जानी चाहिए। राव तो 19 में भाई महापंचायत है, बहुत दूर दूर तक के जो भी आदमी पता लग रहा सभी आएंगे यहाँ पे और अपने जो है वो विचार रखेंगे। और रहा ये बात मंदिर की, मंदिर होना चाहिए, इसमें जो भूमि माफिया है वगैरह हैं जो लग रहे हैं उनको हट जाना चाहिए। मेरी वजह से तो मंदिर की जगह मंदिर ही बनना चाहिए। 19 तारीख तक आप महापंचायत भी कर लोगे, नहीं होता समाधान फिर क्या करोगे? जो सरकार योगी जी की सरकार वो देगी वो करा जाएगा फिर पंचायत में भी। हम तो जो सब करेंगे वही हम करेंगे, हम तो सबके सहयोग से ही है। क्या मूड है? मूड जो है, डिस्टिलरी वाले आज से पहले कहाँ मर गए थे। 25 साल पहले हमारा ग्राम पंचायत बना था वहाँ से, जब कहाँ थे ये। 10 साल बाद में टंकी लगी हमारी, जब कहाँ थे ये। फिर हमारा साईं बाबा का मंदिर बना वहाँ से, जब कहाँ थे। हर साल वहाँ जागरण हो रहा, 1000 आदमियों को खाना खुआया जा रहा, जब कहाँ थे ये। आज ये अपनी ज़मीन बता रहे, कहाँ से आ गई इनकी ज़मीन। ये फर्जी कागज ले फिर रहे, ले रखण दो, भगवान पे भरोसा करो, मंदिर ही बनेगा। योगी महाराज की सरकार है, जैसा वे कहेंगे आगे ऐसा हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब ये मंदिर को जगह दे दी गई थी तो मंदिर ही बना दिया जाए। और रही बात 19 तारीख की पंचायत की, उसमें लोग बाग सभी एकत्र होंगे और जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा फिर पंचायत खत्म होने के बाद में जो भी सर्वसम्मति कमेटी बनेगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके साथ सभी साथ देंगे, साथ रहेंगे। तो महीनों से लड़ाई चल रही है मंदिर की ज़मीन को लेके,
डिस्टिलरी और गांव के लोगों के बीच में। आज यहाँ खानपुर में सभी समाज के लोग जमा थे, महापंचायत को लेकर रणनीति भी बनी और लोगों का तो कहना है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे 19 तारीख की इस महापंचायत में। अब देखना है कि महापंचायत कितनी कामयाब होगी और इस महापंचायत का शासन पे, प्रशासन पे कितना असर पड़ेगा। क्या इन गाँव के लोगों की आवाज़ योगी जी के कानों तक पहुँचेगी या नहीं।